नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीत कुमार उषा मेटल से। मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से जो ब्रेक शू होते हैं रेलवे के, वो किस तरह से उसको रिसाइकिल किया जाता है और उसको किस तरह से कटिंग किया जाता है। कई लोग को ये पता नहीं होता है कि इसमें से लोहा कैसे निकाला जाता है और रबड़ कैसे निकाली जाती है। और दोस्तों इसके पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इस पर किस प्रकार से इसमें किस तरह के टूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे और क्या इसका मेथड होता है निकालने का। अगर आपके पास इसका निकालने के लिए सही लोग नहीं होंगे और इसको नौसिखिए निकालते हैं तो हाथ पैर में ज़रूर चोट लगा लेते हैं और इजीली नहीं निकाल पाते हैं। कई लोग इसको एज इट इज़ बेच सकते हैं। तो ये हमारी गाड़ी जो लोड हो रही है, ऑक्शन जो हमने खरीदा है रेलवे से, वो उसका माल ये लोड हो रहा है हमारा, और फिर हम इसको गोडाउन पे ले आके कटिंग करेंगे। और वीडियो बने रही है ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस में बताऊंगा कि किस प्रकार से निकलता है और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। और इसको करने से थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ता है कि अगर इसमें आप नए हैं तो सोच समझ के काम कीजिए। जो आप ये सामने देख रहे हैं, ये ब्रेक शू है जो बहुत टाइम पहले कास्ट आयरन के निकलते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया है फाइबर वाले से। अब फाइबर और लोहे वाली आते हैं। ये मेरा गोडाउन है जहाँ पे मैंने मटेरियल लेके आया हूँ और ये कटिंग हो रही है माल की। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा फाइबर ब्लॉक है जिसमें लोहा और फाइबर दोनों लगे हुए हैं। मैं लास्ट में आपको इनके दोनों को रेट ही बताऊँगा आज के, कि किस प्रकार से निकलेगा और कितना बिकेगा ये किस रेट पे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि छेनी, हथौड़ा और इसमें पकड़ चाहिए जिससे आप छेनी को पकड़ सकें। और इस प्रकार से इसमें दो लॉक होते हैं, एक पहले लॉक पे मारा जाता है और उसके बाद जो साइड में नीचे साइड में होता है उसका दूसरा लॉक होता है, उस पर मारा जाता है। तो इसमें बहुत ईजीली निकल जाता है। कई लोग इसको जला के निकालते हैं, तो जलाने से आपके 3-4 रुपये नुकसान हो जाएंगे, हमेशा ध्यान रखना है। और इस काम को करते हुए बहुत प्रिकॉशंस रखना है, क्योंकि इसमें हाथ में चोट लगने के बहुत चांसेस होते हैं। फाइबर ब्लॉक बहुत टाइप के होते हैं, जितना मोटा रहता है इतना आसानी से निकल जाता है, लेकिन जितना पतला रहता है उसमें थोड़ी परेशानी होती है। और एक चीज़ का इसमें खास ख्याल रखना, ये फाइबर ब्रेक्स है, इसका थोड़ा सा पार्ट आपके जो आयरन निकलता है उसमें लगा रह जाता है, जिससे कि आयरन की थोड़ी क्वालिटी डाउन हो जाती है। जैसे फाइबर ब्लॉक के साइड में रखे हुए हैं और साइड में ये आयरन रखा हुआ है। ये फाइबर ब्लॉक एक छोटा है एक बड़ा, कम से कम 6 टाइप के आते हैं, जिसमें हर में रिकवरी अलग अलग होती है। इस वाले में करीब 80% निकलता है, किसी में 60%, किसी में 40%, किसी में 50-50 निकलता है। जिस प्रकार से ये देख रहे हैं आप, ये लोहा निकला है, इसमें थोड़ा बहुत मटेरियल लगा रहता है फाइबर का, जिससे इसके 1.5 रुपये 2 रुपये डाउन हो जाते हैं मार्केट में। जैसे आप देख सकते हैं फाइबर ब्लेड का, ये फाइबर ब्लॉक का थोड़ा सा लगा रह गया इसमें। जैसे कि ये फाइबर जो ब्लॉक्स हैं, इसका जो मार्केट रेट है 2 रुपये 3 रुपये रहता है, और ये भट्टे में जाता है जहाँ पे जलाने का काम होता है। क्योंकि अगर इसको जलाते हैं या कुछ भी चीज़ बना नहीं सकते इसका, क्योंकि ये पूरा कचड़े में जाता है। इसका सिर्फ यूज़ होता है, ईंट के भट्टे होते हैं वहाँ इसका इस्तेमाल होता है, और ये मेल्टिंग में जाता है ये मटेरियल। इसका मार्केट रेट आज का 39 to 40 रुपीज़ पर केजी है, जगह के हिसाब से। अगर आप किसको बेच रहे हैं, रिटेलर को बेचेंगे तो कम रेट मिलेगा, होलसेलर को बेचोगे ज़्यादा रेट मिलेगा आपको। तो दोस्तों जिस तरह से आप मार्केट पकड़ोगे उस हिसाब से आपको रेट मिलेगा और उतना ही प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो इसी प्रकार से हमारा मंथली कम से कम 200 से 300 टन माल हमारा आता है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो अटैचमेंट के साथ रहता है, तो उसको हम अपने गोडाउन में मंगा के कटवाते हैं और शॉर्टिंग करके बेचते हैं। और जो जैसे रेलवे ट्रैक हो गया, बोगीज़ हो गए, तो हम वहीं एज इट इज़ वहीं की वहीं काट के उसको फैक्ट्रियों में सेल आउट कर देते हैं। तो रेलवे स्क्रैप से ज़्यादातर हम ऑक्शंस करते हैं, और प्राइवेट फैक्ट्रीज होती हैं उनको काटने का भी काम करते हैं। इसमें फ़ायदा बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो आप। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस में माल खरीदते बेचते रहते हो महीने का, तो आप 10 से 15 लाख तक आराम से कमा सकते हो उसमें, अगर आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो। अगर कम इन्वेस्टमेंट में आप काम कर रहे हो 8-10 लाख 15 लाख में, तो इतना प्रॉफिट नहीं कर पाओगे आप। लेकिन आगे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। लेकिन इसमें रिस्क भी बना रहता है हमेशा, क्योंकि मार्केट अप डाउन होती है, तो रेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है। लोगों को लगता है कि 1-2 रुपये का रहता है, 3 रुपये का फ्लक्चुएशन रहता है, लेकिन नहीं। जब आप बल्क में काम करते हो तो फ्लक्चुएशन का हिसाब जो रहता है वो टनों में आ जाता है, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि एकदम से मतलब मार्जिन बहुत है इसमें। मार्जिन हर बिजनेस में जैसा रहता है 10 से 15% का, उतना तो रहता ही रहता है, लेकिन कभी कभार इससे भी नीचे आ जाता है। तो मार्केट को वही लोग काम कर सकते हैं जिनको इस बिज़नेस के बारे में पता है। और जो नए लोग आते हैं उनको लगता है कि आते ही इसमें बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा आप इसमें 1-2 साल देंगे इस बिज़नेस को, 2-3 बार लॉस प्रॉफिट सब होता है इसमें, वो झेल पाए तो आप इसमें सर्वाइव कर जाओगे, क्योंकि बिना झेले तो कोई आदमी कुछ कर ही नहीं पाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है।
और इसी प्रकार से और भी नई नई चीज़ें हमारे पास आती तो मैं काट के ज़रूर आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको रिसाइकिल किया जाता है। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट को जरूर बताइए आपको किस टाइप की वीडियो देखनी है और आपको क्या क्या रिसाइकिल करते हुए देखना है, क्योंकि आप जो मुझे बताओगे कमेंट में, मैं उसी प्रकार से वो चीज़ का रिसाइकिल करके मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको और भी टाइप की रिसाइकिलिंग देखनी है तो चैनल पे जुड़े रहिए। ज्वाइन बटन पे मेंबरशिप लेके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं आप, और अगर एनुअली मेंबरशिप आपको लेना है तो आप रेट्स के लिए एनुअली मेंबरशिप आप ले सकते हैं, जिसका कुछ छोटा सा चार्ज होता है वो पे करना पड़ता है। और इसी प्रकार से अगर आप बिज़नेस सीखना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, तो आप हमारी पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जो हम 1 साल के लिए अपनी सर्विस देते हैं, जिसमें आपको बिज़नेस सिखाते भी है और प्रैक्टिकल खरीदना बेचना भी सिखाते हैं। सिर्फ बताने का नहीं है, सिर्फ हम सीधा करवाते हैं काम, और थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप आएंगे तुरंत मैं आपको बिकवा दूंगा, खरीदवा दूंगा। थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 महीने आपको देने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे आपको काम सीख भी जाओगे और आराम से कर भी लोगे। इसी प्रकार से हमारे पास रेटर आने वाले हैं, मैं आपको रेटर काट के भी दिखाऊंगा कि हैवी वाले जो रेलवे के इंजन्स होते हैं उसमें रेटर लगे रहते हैं बड़े वाले, जिस 250-300 kg का एक रेटर होता है, तो उसको भी मैं रिसाइकिल करके दिखाऊंगा, जिसमें आपका कॉपर, आयरन और डस्ट निकलता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको रिसाइकिल किया जाता है, किस तरह से उसको सॉर्टिंग की जाती है। तो वो आएगा तो मैं उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको डालूंगा। और भी हमारा कई मटेरियल अभी आने वाला है, हैवी वाले कंप्रेसर्स आने वाले हैं, और प्लस रेलवे के जो इंजन्स होते हैं वो भी आने वाले हैं। वो भी एक बार आ जाएगा तो मैं आपको ऑन ग्राउंड दिखा पाऊंगा, वो तो गोडाउन पे नहीं आएगा, वो जहाँ पे हम इंजन काट रहे हैं रेलवे का, तो वहाँ पे मैं जाके आपको दिखा दूंगा किस तरीके से इसको रिसाइकिल किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।